दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक हम देखेंगे। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएं जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने अभी दानियेल की पुस्तक में देखा कि यहाँ पे क्या किया गया कि एक मूरत बनवाई गई जिसमें लोगों को दंडवत करने की आज्ञा दी गई और उनको ये भी कहा गया कि जो इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उसे धधकते हुए भट्ठे के बीच में फेंक दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 3 वचन। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जय यीशु। तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें किसी भी मूरत के सामने दंडवत नहीं करना है, ना हमें उनकी उपासना करना है, ना हमें उनको बनाना है अपने लिए कि हम उनके सामने दंडवत करें। अगर हम किसी के सामने दंडवत करें तो सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।